देखिए क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है। द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, ये फिजिक्स का अगला टॉपिक है। इसमें जो लेसन हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैटर वेव्स, इस पे बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो केमिस्ट्री का टॉपिक भी इसमें आपको मिलेगा जो कि 11th में है। 11th में आप जो केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वो भी आपको इसको देखने में मिलेगा। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, और अगर 12th के स्टूडेंट हैं तब भी आप फिजिक्स में ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत कामगार होगा। तो इसलिए आप लोग देखिए इसको। चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विकरणों की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ विकरणों की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये सबसे पहली हेडिंग है विकरणों की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो जो विकरण होते हैं इनकी प्रकृति जो होती है दोहरी होती है। दोहरी मतलब दो प्रकार की प्रकृति जो है प्रदर्शित करते हैं। विकरणों की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि विकरण की तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति। ठीक, कुछ चीजें होते हैं कणों कण के हिसाब से रहता है, पार्टिकल देख के बोला जाता है कि हाँ इतना ये एक पार्टिकल है, इतना ये है। और प्रकाश जो होता है वो फोटॉन इस तरीके से तरंग के रूप में रहता है। ठीक, तो आगे दिया है तरंग प्रकृति वेव नेचर तथा कण प्रकृति पार्टिकल नेचर दोनों होती है। यानी विकरणों की द्वैत प्रकृति, कोई भी विकरण अगर है उसकी दोहरी प्रकृति का अर्थ है, अगर कहा जाए कि किसी का द्वैत प्रकृति, तो द्वैत प्रकृति का मतलब यह है कि विकरण की तरंग प्रकृति यानी तरंग के हिसाब से भी चलता है तथा कण प्रकृति पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। जब दोनों गुण जिसके अंदर होगा तो उसी को कहा जाता है द्वैत प्रकृति। समझ में आ गए? तरंग प्रकृति और कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। ठीक, अब जैसे कहा गया व्यतिकरण अभी पिछले वाले लेसन में है। ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन भी है। ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रारूप मानकर ही किया जा सकता है। कणिका सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी अगर सोचोगे कण मान लिए तो कण मान के इसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे, केवल तरंग मानकर ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक, अब इसके विपरीत कुछ परिघटनाओं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, अवकाप्टन प्रभाव है की व्याख्या जो है प्लैंक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है। क्वांटम सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है, जिसमें विकर्ण को कण प्रकृति माना गया है। विकर्ण को क्या माना गया? कण माना गया। हाँ, कण प्रकृति माना गया है, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं समझाया जा सकता। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अगर सोचो कि हम उसको तरंग प्रकृति से कहा रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं समझाया जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकिरण कभी तरंग की तरह तथा कभी कण की तरह व्यवहार करता है। तो विकिरण अथवा प्रकाश की इस प्रकृति को, चाहे विकिरण हो चाहे प्रकाश की इस प्रकृति को उसकी द्वैत प्रकृति कहते हैं। यानी बात इसमें यह है कि कोई प्रकाश है या विकिरण है तो उसमें दोनों प्रकार से, यानी उसमें कुछ चीजों को जो है प्रकाश के मान करके समझाया जा सकता है और कुछ को कण मान के समझाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एक दोहरी प्रकृति इसके अंदर होती है। यानी ये जो है आपका डबल नेचर इसका होता है। तो वही कहा गया कि प्रकाश की इस प्रकृति को उसकी द्वैत प्रकृति कहते हैं। यानी कुछ चीजों को जो है कण मान के समझाया जाता है और कुछ चीजों को प्रकाश मान करके समझाया जाता है। तो इस तरीके से विकिरण अथवा प्रकाश की इस प्रकृति को उसकी द्वैत प्रकृति कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होता क्या है? ध्यान सुनिए। सन 1898 बात कब की है? 1898 में जे थॉमसन ने ऐसे लिखा, देखो इसमें थॉमसन लिखा है ना, केमिस्ट्री वाली बुक में थॉमसन लिखा मिलेगा। तो जे थॉमसन ने, देखो ये बुक का हेरफेर है,
जितने हाथ जितने अलग अलग राइटर लिखते हैं उतने ही टाइप से उसका नाम हो जाता है। ठीक, तो जे थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश के गिरने से, किसके गिरने से, प्रकाश के गिरने से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कोई भी धातु का प्लेट अगर हो तो उस पर अगर प्रकाश गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये बात सन 1900 में लेनार्ड ने बताया। किसने बताया? लेनार्ड ने बताया कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे वैद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा धारा बहने लगती है। परंतु धन प्लेट पर किरणें डालने से धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते। अरे वही काम जब ऋण प्लेट पर प्रकाश की किरण डालते हो तो उससे जो किरणें निकलती है धन जो है आकर्षित कर लेता है, लेकिन अगर तुम प्रकाश की किरण धन वाले पे डालोगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होगा और तुम प्रकाश डाल के धन वाले पे ऋण उत्पन्न किए हो तो ऋण वाले ऋण वाला थोड़ा आकर्षित करेगा, तो चलाओ हमारे लगे धन वाला होता तो आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें जो है ऋण वाले पर डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बगलिया धन वाला रहा थे कहता हो तुरंत ऋण वाले को धन वाला एक्सेप्ट कर लेता है और एक परिपथ जो है कंप्लीट हो जाता है और धारा बहने लगती है। लेकिन यही काम अगर तो पता लगी प्रकाश की किरण इधर से डालो इनके ऊपर तो इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आकर्षित करे नहीं करेगा तो परिपथ कभी पूरा नहीं होगा और ना ही धारा उत्पन्न होती है। तो वही दिया है, परंतु धन प्लेट पर किरणें डालने से धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अतः परिपथ पूरा न होने के कारण धारा नहीं बहती है। अब आगे कहा गया कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से, अरे ये परिपथ कब कंप्लीट हो रहा है? जब प्रकाश की किरणें डाल रहे हैं तब हो रहा है ना। यस तो वही कह रहे प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, अरे प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन तथा उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया? ये है ये आपका कैथोड है, ये एनोड है। इस एनोड पर प्रकाश की किरणें डालते हैं और ये कंप्लीट परिपथ है। जब इस पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो ये धारा जो है इधर से इधर पहुंच जाती है और एक कंप्लीट परिपथ में जो है धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ गया?